सरकार की बढ़ती भूमिका मानव अधिकार का हनन कर रही है। इस पर अपने पक्ष में विचार प्रस्तुत करूंगी कि जब होगा मानव अधिकारों की रक्षा, जब होगी मानव अधिकारों की रक्षा, तब होगा हम सबका विकास अच्छा, तब होगा समाज का विकास अच्छा। मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, वे अधिकार जो हमें बिना जात धर्म भेदभाव के प्राप्त होते हैं। ये मानव अधिकार निम्न प्रकार के होते हैं: नैतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, कानूनी अधिकार इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि जात के आधार पर कैसे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। जल्द ही की घटना है, राजस्थान के जालौर में एक 9 वर्ष के बच्चे को पीट कर मार डाला गया। क्यों? क्योंकि वह छूत जात का था, इसलिए। क्या उसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है? अब इसी पर मैंने लिखा था कि जो अपने अपमान से जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए मैंने कहा है, जो अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते उनका जीने से क्या फायदा। उस पर लिखा था कि प्यासे बचाओ अपमान का पानी न पियो, प्यासे बचाओ अपमान का पानी न पियो, भूखे बचाओ पाखंडी के घर खाओ ना, खाने पीने में भेदभाव की दुकाने जहाँ, वहाँ खाके स्वयं स्वाभिमान को लजाओ ना। सामाजिक बेइज्जती खटके अतिवत, सामाजिक बेइज्जती खटके अतिवत, शिक्षा संगठन और संघर्ष को दुरावना, ये मानवाधिकार है, इसको अमल में लाओ, इसका हनन करवाओ, इसका हनन करवाओ। अब हम बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन कैसे हमारे मानवाधिकार का हनन करता है। अगर कोई आम नागरिक जो सताया हुआ गरीब होता है, वो जब थाने में जाता है, अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तो उसकी रिपोर्ट नहीं दी जाती है, उससे रिश्वत मांगी जाती है और उसके बाद रिश्वत ना दिए जाने पर उसको टॉर्चर किया जाता है और इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है और उसके माता पिता, उसके परिजनों का मुंह बंद कर दिया जाता है ताकि प्रशासन और सरकार से कुछ कह ना सके। ये कहाँ का मानवाधिकार है। और मैं विपक्षी बहनों को बताना चाहूंगी कि आधुनिकीकरण के नाम पर किसानों की जमीनें छीन ली गई, उनको मजबूर किया गया बंधुआ मजदूर बनने के लिए। ये कैसा मानवाधिकार? मानवाधिकार सिर्फ देश के बाहर, देश की सीमा पर ही नहीं होता है, देश के अंदर में भी होता है। अब हम बात करते हैं कि विपक्षी बहनों से पूछना चाहूंगी कैसे मानवाधिकारों की बात, क्या कौन से मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं? उन्नाव केस या किसानों द्वारा आत्महत्या या फिर बिहार के सेंटर में मासूम लड़कियों के साथ दरिंदगी, क्या ये मानवाधिकार है? अब हम बात करते हैं कि जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, तुलसीराम प्रजापति का जैसे व्यक्तियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है। दिल्ली प्रशासन ने जल्द ही सिद्ध किया है कि फर्जी एनकाउंटर एक हत्या करने के बराबर होता है। और जब हम इन्हीं अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें ये पुलिस की जो ये रक्षक करने वाले हैं, ये IPC की धारा 124 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं बिना किसी दोष के। आंकड़ों से पता चला है कि 70% लोग जेल में बंद हैं जिनका अभी तक दोष भी सिद्ध नहीं हुआ है। क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? ये कैसा मानवाधिकार है? और कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई खुल के बोले या सरकार के खिलाफ असहमति व्यक्त करता है, उनकी नीतियों के खिलाफ असहमति व्यक्त करता है, तो उसको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसके अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। ये कैसा मानवाधिकार? बोलने का अधिकार भी नहीं है, फेसबुक पर कोई लिखने को बच्चे रहता है। अल्लाह से अपनी बात को समाप्त करते कहना चाहूंगी कि हाँ मैं मानव का अधिकार हूँ, पर देखो मैं कितना लाचार हूँ। रोज होता अत्याचार है, रोज होता जीवों पर अत्याचार है, तो कहीं मैं लालच की सरकार हूँ, कहीं मैं लालच की सरकार हूँ, कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हूँ, कहीं फिरका साधु दंगा हूँ, कहीं पापों में बहती गंगा हूँ, कहीं अभेद अत्याचारी की लंका हूँ, वोट बैंक बचाने वाले मौन हूँ और अपने स्वार्थ के लिए गौण हूँ और अपने
बना